हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अब भाई अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि भाई आपको पता है, आरपीएफ के प्रीवियस ईयर और आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उन दोनों को हम इस वीडियो में कवर करा रहे हैं। और वो भी आपके कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपके 2024 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान आपको दिख रहा होगा, उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। और भाई अगर इसका वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां पर जाकर इसका डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि 18वां एशियाई खेल 2018 में कहां पर हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। अगर बात की जाए 18वें एशियाई खेल के बारे में तो भैया इस क्वेश्चन का जो आंसर के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि प्रथम एशियाई क्या है, प्रथम एशियाई खेल के बारे में कि भाई प्रथम एशियाई खेल हैं, तो प्रथम एशियाई खेल आपके कब आयोजित किए गए थे, तो इनको नोट कर लेना भैया। भैया प्रथम एशियाई खेल किए गए थे आपके 1951 में। कहाँ पर खेले गए थे भैया? ये खेले गए थे आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर? ये आपके नई दिल्ली में खेले गए थे। ठीक है, आपको ध्यान में रहेगा, बहुत बढ़िया। अगर इसमें आपसे ये पूछा जाए कि भैया इसका मुख्यालय क्या है, इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, तो नोट कर लेना इसके मुख्यालय के बारे में। इसका मुख्यालय भैया नई दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पर? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनेगा अब कि जैसे कि दूसरा कौन सा है, दूसरे नंबर के कहाँ पर हुए थे भैया? दूसरे हुए थे आपके 1954 में। कब? 1954 में। और कहाँ पर भैया? ये हुए थे आपके मनीला में हुए थे। ठीक है भाई, कहाँ पर? मनीला में हुए थे आपके दूसरे नंबर के। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, बात की जाए तीसरे नंबर के बारे में, क्या भैया तीसरे कहाँ पर आयोजित हुए थे, तो तीसरे को भी नोट कर लेना। तीसरे हो गए थे आपके 1958 में। कब? 1958 में आपके तीसरे हुए थे। कौन सी जगह पर हुए थे? ये हुए थे भैया आपके टोक्यो में। कहाँ पर? टोक्यो किसकी राजधानी है भैया? टोक्यो आपके जापान की राजधानी है। किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? तो टोक्यो जापान की राजधानी हो जाएगी। अच्छा, भारत में अंतिम बार क्या है? भारत में अगर आपसे पूछा जाए भारत में अंतिम बार आपके कब खेले गए थे, तो ये भी आपको नोट कर लेना है भैया। अंतिम बार भारत में कब खेले गए थे, तो ये खेले गए थे भारत में अंतिम बार 1958 में। कब? 1958 में खेले गए थे भारत में, सॉरी 1982 में, सॉरी कितना भैया? 1982 में खेले गए थे। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, कब खेले गए थे? 1982 में अंतिम बार खेले गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, भारत में जो आपके पहली बार हुए थे ये आपके, तो प्रथम इसमें पदक कितने जीते थे भारत ने भैया? इसमें आपके पदक कितने जीते थे, तो पदक जीते थे देखो, अगर बात की जाए 15 तो आपके स्वर्ण थे। कितने? 15 तो आपके स्वर्ण थे। और बात की जाए 24 इसमें आपके रजत थे। ठीक है, कितने? 24 आपके रजत हो जाएंगे। और बात की जाए 30 इसमें आपके कौन से हो जाएंगे, तो 30 आपके इसमें कांस्य पदक हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, बात की जाए स्थान, भारत का स्थान इसमें, ठीक है, भारत का स्थान कौन सा रहा था, तो भारत का स्थान रहा था भैया इसमें 8वां स्थान रहा था। कौन सा रहा था? 8वां स्थान रहा था। जितना भी मैंने आपको बताया है ये आपको नोट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने ये रहा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? किसके बारे में बात हो रही है? जैन धर्म के बारे में। भैया जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो वो हो जाएंगे आपके महावीर स्वामी। कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी। तो भैया कौन से नंबर के थे? ये आपके 24वें। कौन से? 24वें नंबर के तीर्थकर थे। अब नोट कर लेना, जैसे मैं आपको लिखाऊं, इनके जन्म के बारे में क्या है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था भैया आपके 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, या फिर आप इसे बीसी बोल सकते हो। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। और यहीं पर नोट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है भैया। पहले अब नोट करना इसमें तीर्थकरों के बारे में। किसके बारे में? तीर्थकर के बारे में। भैया तीर्थकर कौन से नंबर के थे? ठीक है, अच्छा, पहले कौन से थे आपके भैया? ऋषभदेव। कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव हो जाएंगे। ऋषभदेव आपके पहले नंबर के हो जाएंगे। और ये आपके कौन से थे भैया? आपके संस्थापक थे। ठीक है, किसके? जैन धर्म के संस्थापक थे। सर एक बात बताओ, ये महावीर कौन थे, तो भैया ये आपके वास्तविक थे। कौन थे? ये आपके वास्तविक थे। ठीक है, आपको नोट कर लेना है। वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो महावीर जी वास्तविक हो जाएंगे। और वैसे संस्थापक आपके ऋषभदेव हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर के बारे में बात की जाए कि दूसरा कौन हो जाएगा, तो दूसरे नंबर के आ जाएंगे आपके अजीतनाथ। कौन है? अजीतनाथ आपके दूसरे नंबर के व्यक्ति हो जाएंगे।
तीसरे के नोट कर लेना भैया। तीसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका संभवनाथ। कौन से नंबर के हैं? ये आपके तीसरे नंबर के हैं। संभवनाथ आपके तीसरे नंबर के हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, चौथे नंबर का कौन व्यक्ति है? तो चौथे नंबर का हो जाएगा आपका अभिनंदन। कौन हो जाएंगे भैया? अभिनंदन आपके चौथे नंबर के हो जाएंगे तीर्थकर। पांचवें नंबर के तीर्थकर के बारे में बात की जाए तो भैया वो हो जाएंगे आपके सुमतिनाथ। कौन है? सुमतिनाथ आपके पांचवें नंबर के हैं। छठवें नंबर के बारे में बात की जाए तो छठवें नंबर के हो जाएंगे आपके पद्म प्रभु। कौन है? पद्म प्रभु आपके छठवें नंबर के हैं। और सातवें नंबर के हो जाएंगे आपके कौन? सुपार्श्वनाथ। कौन है? सुपार्श्वनाथ आपके सातवें नंबर के हैं। आपसे पूछा जाए भैया 23वें कौन से हैं? 23वें कौन हो जाएंगे? तो 23वें हो जाएंगे आपके पार्श्वनाथ। आपके 23वें हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? पार्श्वनाथ आपके 23वें हो जाएंगे। और इन्हीं से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 1986 में बने कानून क्या है? कोपरा का पूरा नाम क्या है? भैया कोपरा का पूरा नाम क्या है? तो वो हो जाएगा आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझ लेना, ये बार बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या फिर नहीं है? अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष इस क्वेश्श्चन का राइट आंसर होगा। अब ध्यान में रखना जैसे लोकसभा के बारे में कि भैया इसका जो गठन है क्या है? इसका गठन है। इसका गठन कब किया गया था? 1952 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब इससे फैक्ट क्या बनेंगे? पहला बनेगा इसका भैया अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 552 अधिकतम सदस्य होते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? अगर वर्तमान के बारे में पूछा जाएगा भैया वर्तमान में सदस्य कितने हो जाएंगे तो वर्तमान में भैया 543 आपके इसमें सदस्य हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका बनता है इसमें जैसे बात की जाए अगले पॉइंट के बारे में कि भैया क्या है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्या है इसका जो कार्यकाल है? ठीक है, क्या है? कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका कार्यकाल भैया 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसमें जैसे बात की जाए भैया कौन से अनुच्छेद में आता है? कौन से आर्टिकल में आता है आपका लोकसभा? आर्टिकल 81 में आता है। किस आर्टिकल में आता है? 81 में आता है। भैया सभापति कौन है अगर आपसे पूछा जाए, या फिर आपका अध्यक्ष कौन हो जाएंगे वर्तमान में? तो वर्तमान में सभापति या अध्यक्ष हो जाएंगे आपके ओम बिरला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? ओम बिरला जी हो जाएंगे। ठीक है, चलो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्या है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भैया लोकसभा के लिए? तो ये आपको ध्यान में रखना है। न्यूनतम आयु भैया 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा जाए भैया ये किसका अंग है? अंग के बारे में पूछा जाए भैया ये अंग किसका है? अंग हो जाएगा भैया आपके संसद का। किसका? संसद का अंग है। और संसद कौन से आर्टिकल में भैया? 79 मतलब 79 के आर्टिकल में दिया गया आपका लोकसभा। ठीक है, लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, भंग किया जा सकता है। भंग किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है क्या है? इनकी जो नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करता है भैया? नियुक्ति करते हैं आपके राज्यपाल। कौन? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भैया? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमायूं के ऑकवुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं? तो इस क्वेश्चन के जब आंसर के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीर किरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करना भैया जैसे बात की जाए कि भैया सर्वप्रथम रेल कब चली थी? सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? ठीक है, रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई दी गई थी आपकी 16 अप्रैल। नोट करना भैया 16 अप्रैल 1853 में। भैया श्रेय किसको जाता है? डलहौजी को। किसको? डलहौजी को श्रेय जाता है इसको। ठीक है, अच्छा कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी आपकी भैया मुंबई से लेकर कहाँ से? मुंबई से और आपकी कहाँ तक भैया? ठाणे तक चली थी। मुंबई से ठाणे तक चली थी। कितना चली थी भैया? लगभग 34 किलोमीटर। कितना? लगभग
34 किलोमीटर चली थी। इस ट्रेन का नाम क्या था? तो इस ट्रेन का नाम था भैया आपका ब्लैक ब्यूटी। क्या? ब्लैक ब्यूटी इस ट्रेन का नाम था। ठीक है। अच्छा, इसमें बात की जाए भैया क्या है? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना। ठीक है, तो ये नोट करना क्या है? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब होती है? 1905 में। कब इसकी स्थापना कब होती है भैया? 1905 में इसकी स्थापना होती है। यहीं पर नोट कर लेना। 1905 में क्या हुआ था भैया? बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन आपका कब होता है? बंगाल विभाजन आपका 1905 में हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संविधान सभा की पहली बैठक को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक है ये आपकी कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 में। अगर इसकी अध्यक्षता के बारे में बात की जाए कि भैया इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष हो जाएंगे आपके डॉक्टर, कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद। कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपके कैसे अध्यक्ष थे? ये भैया आपके अस्थायी थे। कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी के बारे में बात की जाए, किसके बारे में? कि भैया दूसरी है। ठीक है, दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक है ये हमारी कब होती है? तो ये दूसरी बैठक होती है आपकी 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर 1946 में आपकी दूसरी बैठक होती है। और दूसरी बैठक को ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद जी आपके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। और ये कैसे सदस्य अध्यक्ष थे भैया? ये आपको नोट कर लेना है। कैसे अध्यक्ष थे भैया? स्थायी। कौन थे? ये आपके स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, आपको नोट कर लेने। अच्छा, इसका जब संविधान सभा का क्या है? संविधान सभा का जब गठन किया गया था कौन से मिशन पर किया गया था भैया? कैबिनेट। क्या है? कैबिनेट मिशन पर। ठीक है, कैबिनेट मिशन द्वारा इसका गठन किया गया था। ये आपको ध्यान में रख लेनी है। और ये कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत में महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है। तो भैया कौन से महीने के दौरान होती है? तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर और नवंबर में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? आमार सोनार बांग्ला ये आपका किसने लिखा है? ये लिखा है भैया आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और ये आपका कब लिखा था? ये लिखा था भैया 1905 में। कब? 1905 में लिखा था। ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, उस टाइम पर जो आपका बंगाल विभाजन था। ठीक है, क्या हुआ था? बंगाल विभाजन चल रहा था। ठीक है, अच्छा अब नोट करना रविंद्रनाथ जी से आपके क्या पॉइंट बनेंगे। एक पहला पॉइंट बनेगा भैया इन्होंने क्या है? गीतांजलि लिखी थी। क्या लिखी थी? गीतांजलि। अब गीतांजलि इन्होंने कब लिखी थी? ये लिखी थी भैया इन्होंने 1910 में। कब? 1910 में। और इसके लिए इन्होंने क्या मिला? नोबेल दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल दिया गया था। इनको नोबेल कब प्राप्त हुआ था? 1913 में। कब? 1913 में नोबेल प्राप्त हुआ था। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपके फैक्ट क्या बनेगा कि भैया इनको नाइटहुड की, किसकी? नाइटहुड की। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि प्राप्त थी, उपाधि दी गई थी। अब इसको वापस कब किया था? ठीक है, इसको वापस कब किया था इन्होंने? इसको वापस किया था भैया 1919 में। क्या? 1919 में, जब आपका जलियांवाला क्या है? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला हत्या कांड हुआ था, उस टाइम पर इसको वापस किया था। इसमें व्यक्ति कितने मारे गए थे? तो 379 मारे गए थे। कितने? 379 व्यक्ति इसमें मारे गए थे। कहाँ पर हुआ था? आपसे पूछा जाइए आपका कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपके भैया अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ पर पड़ता है भैया? पंजाब में पड़ता है। कहाँ पर? पंजाब में पड़ता है। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? तो नोट कर लेना, जनरल डायर को। किसको? जनरल डायर को। ठीक है, जनरल डायर को इसका श्रेय जाता है। इसी ने बोला था अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए। ठीक है, चलेगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है वो है आपका क्या है? मोजावे रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यह आपका एक गर्म मरुस्थल उदाहरण है, ठीक है, गर्म मरुस्थल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, एकेश्वरवादी सिद्धांत के प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के बारे में बात हो रही है, तो भैया आत्मीय सभा के जो संस्थापक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1814 में। तो भैया आपके क्या हुए थे? ये आपके बसे थे, ठीक है। 1815 को ध्यान रखना, किसको? 1815 में आत्मीय सभा, ठीक है, कौन सी हो जाएगी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में, ठीक है। 1828 को ध्यान रखना, किसको? 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की, किसकी? ब्रह्म समाज की, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। और 1829 को ध्यान रखना, 1829 में विलियम बेटिंग के साथ, किसके द्वारा? विलियम बेटिंग के साथ, ठीक है, विलियम बेटिंग के साथ इन्होंने क्या किया था? तो भैया सती प्रथा का अंत किया था। किसका? सती प्रथा का क्या किया था? अंत किया था इन्होंने, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं, जैसे क्या है, एक आपका तत्वबोधिनी है, क्या है? तत्वबोधिनी है भैया। तत्वबोधिनी की स्थापना कब की गई थी? तत्वबोधिनी की स्थापना की गई थी भैया आपकी कब? 6 अक्टूबर। कब भैया? 6 अक्टूबर 1839 में, ठीक है। किसके द्वारा भैया ये की गई थी? आपके देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अच्छा, अब बात की जाए इसमें, जैसे आपका एक हो जाता है आपका प्रार्थना समाज हो जाता है, कौन सा? एक आपका प्रार्थना समाज आता है भैया, ठीक है। ये इसको भी समझना। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना हो जाती है भैया 31 मार्च। कब? 31 मार्च 1867 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आर्य समाज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? आर्य समाज हो जाएगा, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना होती है आपकी 10 अप्रैल 1875 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी आर्य समाज की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा आपकी 51 ए। अब यह आपको ध्यान रखना है। अगर इसके भाग के बारे में बात की जाए, भाग किस में दिया गया है? 4 के क में इसमें दिया गया है। इसमें क्या है? जो आपके मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और वे मौलिक कर्तव्य 11वां, अगर 11वें के ध्यान रखना, 11वां जो आपका मूल कर्तव्य है, कौन सा है? मूल कर्तव्य है। ये कब जोड़ा गया था? वे 11वां जो मूल कर्तव्य ना, जो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कुल कितने हैं? कुल कितने हो जाएंगे मूल कर्तव्य? तो कुल आपके 11 हैं। कितने हैं भैया? 11 हैं, ठीक है। तो आपको नोट कर लेना है। अच्छा, अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 19 में स्वतंत्र घूमने की, किसकी? स्वतंत्र घूमने की आज़ादी आपकी किसमें? अनुच्छेद 19 में दी गई है। 36 में क्या है? वह राज्य को परिभाषित करता है। राज्य को क्या करता है? परिभाषित करता है, ठीक है। आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन नियंत्रणालय, मतलब क्रियान्वयन मंत्रालय है, तो वो कौन सा मंत्रालय है? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात की जाए, क्या है इसकी स्थापना? है भैया, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने ये रहा। ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है?
ओलंपिक आदर्श वाक्य है, ये आपका क्या है? अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की कब के बारे में पूछ रहा है? ये पूछ रहा है भैया आपके 2021 के बारे में। किसके बारे में? 2021 के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी तेज, उच्च और मजबूत इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा, इसमें आपका एक हाइग्रोमीटर भी होता है। कौन सा होता है भाई? ये नोट कर लेना। जैसे बात की जाए इसमें कौन सा है, नोट करना। जैसे एक हो जाएगा आपका हाइग्रो। ठीक है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है भैया? हाइग्रोमीटर से मापते हैं हम वायुमंडल की आर्द्रता। क्या है? वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। इसमें आपका एक फेदोमीटर होता है। कौन सा होता है? आपका फेदोमीटर होता है। ठीक है, कौन सा होता है भैया? फेदोमीटर। फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई। किसकी? समुद्र की क्या हो जाएगी? समुद्र की गहराई मापी जाती है। समुद्र की गहराई इसी से मापी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें, जैसे अगर आपसे इसमें पूछा जाए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए भैया क्या है? रेन गेज है। क्या है आपका? एक आपका इसमें रेन गेज होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेन गेज हो जाएगा। रेन गेज से क्या मापा जाता है भैया? रेन गेज से वर्षा माप है। ठीक है, वर्षा का माप किया जाता है। वर्षा का माप किया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे बात की जाए सिस्मोग्राफ है। कौन सा हो जाएगा आपका? एक आपका सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भैया? सिस्मोग्राफ हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप। क्या है? भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप मापी यंत्र हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, टिटका का झील किससे जुड़ी हुई है? टिटका का झील किससे जुड़ी हुई है? तो भैया ये जुड़ी हुई है आपकी बोलीविया और पेरू से। बोलीविया और पेरू से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? किसकी? आयाम की इकाई के बारे में। तो आयाम की इकाई होती है भैया आपकी मीटर होती है। ठीक है, मीटर किसका मात्रक होता है भैया? लंबाई का। किसका? मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का मात्रक आपका कौन होता है भैया? मीटर आपका लंबाई का मात्रक होता है। ठीक है, अगर आपसे इसमें पूछा जाए जैसे द्रव्यमान है। क्या है आपका? एक इसमें आपका द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक भैया आपका किलोग्राम होता है। क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक है, अच्छा बात की जाए समय के बारे में। किसके बारे में? समय के बारे में। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक भैया आपका सेकंड होता है। ठीक है, यहीं पर बात की जाए ताप है। क्या है? ताप है। ताप का मात्रक क्या हो जाएगा? ताप का मात्रक भैया आपका केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ज्योति तीव्रता है। कौन सी हो जाएगी? ज्योति तीव्रता है। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो भैया ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है आपका कैंडला। क्या है? कैंडला आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, अगर बात की जाए इसमें आपका पदार्थ की मात्रा। क्या है? पदार्थ की मात्रा। ठीक है, चलो भैया नोट कर लेना इसमें। जैसे बात की जाए पदार्थ है। क्या है? जैसे बात की जाए, एक मिनट रुको, पदार्थ की क्या हो जाएगी? पदार्थ की मात्रा। तो इसका मात्रक क्या होता है भैया? इसका मात्रक होता है आपका मोल। क्या होता है? मोल इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक हो जाएगा आपका कौन सा? एक विद्युत धारा होती है। कौन सी होती है आपकी भैया? ये आपकी विद्युत धारा होती है। भैया विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर। क्या? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय एथलेटिक्स से संबंधित है? भाला फेंक से जुड़ा हुआ है। भाला फेंक से आपके नीरज चोपड़ा जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इन्होंने भैया क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या जीता था? 2020 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। ठीक है, ये आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विकिरण को मापने के लिए
किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, किसको, विकिरण को मापने के लिए। तो भैया गीजर मूलर काउंटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, अगस्त ऑफर कहा जाता है। ये कब आया था, ये आया था भैया 8 अगस्त, कब, 8 अगस्त 1940 में आया था। कब, 8 अगस्त 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव आया था। किसके द्वारा भैया, लिथगो के द्वारा, लिथगो द्वारा आपका अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला है सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर भाई आप कमेंट बॉक्स में बताना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में आपका बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को क्या करना है, ऑल पर क्लिक कर लेना है। जब तक आप ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी भैया हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगी। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं भाई, इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे रोजाना। कल इसी तरह वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।